अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। ये क्या है, आपने मैरिज काउंसलिंग छोड़ के बेबी केयर शुरू कर दिया? अरे नहीं नहीं मिसेस शर्मा, वो हमारे जो गेस्ट है ना आज के, वो गाड़ी पार्क करने गए हैं, उनके बच्चे हैं। आपको इन्हें देख के हमारे बच्चों की याद आ गई होगी ना? वो एक्चुअली क्या सुहाना और सुयश का बचपन याद आ गया। ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या क्या है, ये लेगी? अरे मिसेस शर्मा, लगता है हमारे गेस्ट। अरे यार क्या ये कौन है? ये आ गया देखो, ये देखो। कौन है? सुहाना और सुयश भी इतने ही थे ना। ये आइए आइए, अरे आइए बैठिए प्लीज बैठिए। मिल गई थी आपको ना? हाँ जी बिल्कुल। बैठिए बैठिए बैठिए। कितने प्यारे हैं ये। मैं छोड़ के आता हूँ मिसेस शर्मा। चुप हो रहा। चलो 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 चलो, अंकल के साथ चलेंगे, गेम्स वेम्स खेलेंगे, अंकल के साथ चलेंगे। बच्चे तो आपके साथ घुल मिल गए। हाँ बहुत। वो जो छोटी वाली है वो किसकी है? उनकी। वो आपकी है? अच्छा, उसका नाम क्या है? नव्या। नव्या। और जो बेटा है वो आपका है? लगती नहीं है माँ उसकी, आप बड़ी बहन लगती है सीरियसली। अरे मिसेस शर्मा, खिलौने तो दे दो भाई। दो। मैं भी आया। हाँ जी हाँ जी। उसका नाम क्या है? भूविक। भूविक। अच्छा, वो कितने साल का है? 2.5 साल का है ना? राइट। हो गया शान? बड़े प्यारे बच्चे हैं यार। बच्चे प्यारे ही होते हैं। और माँ बाप इतने प्यारे हैं तो बच्चे भी तो प्यारे होंगे ना। सही बात है, अपनी तारीफ अपने आप। सही बात। तो जो प्यारे माँ बाप है, प्लीज आपके बारे में बताइए। मेरा नाम शिरीष गरोडिया है। मैं सीए हूँ प्रोफेशन से। मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा। मेरा नाम प्रियंका गरोडिया है और मैं हाउसवाइफ हूँ। शिरीष बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और लविंग है और उनकी एक आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत ही लेज़ी है जब छुट्टी का दिन होता है खास करके तब। कोर्टशिप में नोकझोंक होती है, शादी के बाद नोकझोंक होती है और बच्चे आने के बाद तो नोकझोंक एक अलग लेवल पे ही चली जाती है। बच्चे भी नोकझोंक पैदा करते हैं, हम भी बच्चों के ऐसे नोकझोंक होती है। हाय, दिस इज मोहित गरोडिया। मैं सुधानगढ़ को बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से। मैं लेकिन बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई में हुआ है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। हाय, मेरा नाम स्विंकी गरोडिया है। ये मेरे हस्बैंड हैं मिस्टर मोहित गरोडिया। इनके बारे में क्या कहूँ, इनकी एक सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि ये बहुत ही सपोर्टिव नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब एवरी टाइम इज रेडी टू सपोर्ट मी, वेरी केयरिंग। लेकिन शर्मा जी, आज हमारे पास दोनों गरोडियाज हैं। हाँ। चलो तो छोटे गरोडिया से शुरू करते हैं। ये अच्छा है, बड़े गरोडियाज और छोटे गरोडियाज। तो आपकी शादी कैसी हुई थी? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। बताएंगे कैसी हुई थी? वो भी एक किस्सा है हमारे घर का कि जैसे मैं और मेरा बड़ा भाई है, मामा का लड़का, वो करीब 28 साल का था, मैं 25 साल का था। हम लोग 2 देखने गए थे खाली कि, और शादी हम दोनों ने फाइनल कर दी विद पप्पा मम्मी की रजामंदी के साथ। और फॉर्चुनेटली क्या था कि पप्पा के साले की लड़की ये है। आपको क्या स्विंकी देखते ही पसंद आ गई थी? कैसी लगी थी? ठीक है, मतलब पसंद आ गई थी। अभी हाँ बोली ना। अब सच्चाई पता चल रही, ठीक है। अच्छा, तो आपको पहली नजर में ये कैसे लगे थे? मैं इनकी स्माइल पे फिदा हो गई थी। सच देखिए, ये फिदा हो गई थी और आप ठीक है ऐसे बोल रहे हैं। हस्बैंड जैसे ही होते हैं, ठीक है ही बोलते हैं। ये जो जनरल स्टेटमेंट हो गया, शर्मा जी क्या चल रहा है आपके राज में? आप बताइए फिर अपने बारे में, अपनी शादी के बारे में। हमारा किस्सा भी थोड़ा अजीब है। हम आज तक ढूंढ रहे हैं कि हमारी अरेंज मैरिज थी और जिसने इंट्रोड्यूस करा था वो हमें पता ही नहीं कौन है। हम आज तक ढूंढ रहे हैं कि किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। हमारे बीच में बहुत जन आ गए, रिलेटिव सारे बहुत आ गए, मेरे मौसा जी आ गए, इनके फूफा जी आ गए, लेकिन इनिशियल स्टार्ट कैसे हुआ था, किस बायोडाटा पहुंचा कैसे, हमारा आज तक नहीं पता। आप उन्हें क्यों ढूंढना चाहते कि थैंक यू आपने मुझे नहीं, इनसे नहीं, मिलाया? ऐसा- कौन था वो जिससे नहीं, इनसे नहीं, मिलाया? थैंक यू करना है, थैंक यू करना है। अच्छा, जब आपको पता चला था कि आप प्रेग्नेंट है, तो ये न्यूज आपने इन्हें कैसे बताई थी? मैं एक्चुअली घर पे थी, मुझे फ़ोन आ गया था हॉस्पिटल से कि मेरी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है, तो मैंने फ़ोन करके इनको बता दिया था ऑफिस में। तो
नहीं, मैं तो बहुत उछला था, मेरे ऑफिस में रिएक्शन बहुत अच्छा था, वो शायद इनको फोन पे ना दिखाई दिया हो। क्या किया लेकिन था? मैंने इनको बोला कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो ही वाज लाइक ओके कांग्रेचुलेशन। चलिए इनसे पूछते हैं। एक्चुअली जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप किधर हो, तो उन्होंने मैं ऑफिस में हूँ। मैंने कहा आप कब तक यहाँ पे आओगे, तो बोले कि बस आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। मैं कहा ठीक है। मतलब वो आधे घंटे के अंदर अंदर वो मेरे लिए वो रुकना इतना टफ था कि आई थिंक मैंने उनको 5 से 6 फ़ोन कर दिए होंगे कि किधर हो किधर हो। लाइक कि तबीयत तो ठीक है ना, इतनी बार बार भाई क्यों फ़ोन आ रहा है। मैंने बोला नहीं बिकॉज बस इतने फोन है ना, कुछ भी लगा कि कुछ ये हो सकता है या वो हो सकता है। मैं 2-3 गेस मार लेते कि ये चीजें होगी। तो जब ये जैसे मैं आए- पहुंचा है वो प्रिपेयर्ड कि शायद ये न्यूज आने वाली, शायद। तो मैं साथ में केक से कुछ ले गया था, मैं केक या कुछ आइसक्रीम ले गया था। मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छी खुशखबरी है। कोई टेंशन होता तो आदमी फोन पे बोलता है। ये जब बोले तो बहुत सुन के अच्छा लगा कि फाइनली कोई मुझे बाप बोलने वाला आएगा। तो फिर आप में से जब ये न्यूज़ पता चली तो दोनों में से कौन डर गया था, कौन शॉक था, या और आप में से कौन एक्साइटेड था? मतलब डरे नहीं थे, लेकिन इट जस्ट कि जब बेबी हाथ में आया था या उसको संभालना पड़ रहा था, तो इट वाज अ कम्प्लीटली चेंज। मतलब आपकी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। Sense तो of at responsibility. that time, जी, तो जी। कभी कभी एकदम मतलब ऐसी फीलिंग होती है यार कहाँ फंस गए। ओ हुआ आपको? लेकिन फिर एट द सेम टाइम जब उसकी स्माइल देखते थे या फिर उसके साथ खेलते थे तो वो फीलिंग अपने आप ही सबसाइड हो जाती थी। तो आपकी क्या फीलिंग थी? तो सबसे पहले मैंने जब नव्या को देखा था, मतलब डॉक्टर ने उसे जब लाके दिया था, आई वाज इनटू टीयर्स लिटरली। मतलब उसको देखकर इतनी प्यारी फीलिंग थी, मतलब वो एक्सप्रेस ही नहीं की जाती। मतलब वो इतनी छोटी सी बच्ची है और वो मेरी बच्ची है। दैट इज समथिंग दैट इज माई बिलोंगिंग, माई डॉटर। तो वो एक अलग ही फीलिंग थी, आउट ऑफ द वर्ल्ड। डर की बात ऐसी है कि बिकॉज वी वेर प्लान्ड बेबी था और हमने हमारे कजिन्स को, दोस्तों को देखा था, सो वी वेर प्रिपेयर्ड फॉर द डाउन्स, वी एंजॉयड द अप्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनकी प्रेगनेंसी में हुआ था, लेडीज लोग बोलती है उनके कुछ क्रेविंग होती है, मतलब मुझे लगता है सब बकवास होती है। नहीं होती है भाई। होती होगी। ये बहुत cravings होती है। He doesn't believe in that. हमेशा ये तुम लोग के खाने होते कुछ ना कुछ खाने के। बस क्रेविंग का नाम लेते तो कुछ भी चीज। तो मैडम को गोला खाने की बहुत क्रेविंग होती थी जब वो प्रेग्नेंट थी। तो एक दिन मैडम ने बोल दिया मुझे गोला खाना है। बोला, ठीक है जाएंगे। नहीं अब भी जाना है, आज ही जाना है। तो कांदीवली में एक गोला वाला होता था जहाँ हम जाते थे, उसको ले गया बोलते वहाँ पे गोला खिलाने, वो बंद था। मैडम ने जिद पकड़ ली हमें खाना ही है, गोला खाना ही है। तो कहीं से पूछताछ के जू गए, इनको गोला खिलाया। सो इसको अब देखो तो ऐसा लगता है कि ये पेन है, क्या ये सब करना पड़ता है, बट आई एंजॉयड इट। मुझे पता था कि ये सब होना ही है। आई वाज एंजॉयिंग ऑल थ्रू इट। आप बताइए फीलिंग कैसी थी? जब मुझे पता चला कि प्रेगनेंट, उस टाइम पे एक बार मैं डर गई थी बिकॉज मेरे माइंड में बहुत कन्फ्यूजन्स थे। मेन प्रॉब्लम क्या थी कि जो दिसंबर में मेरा एक एग्जाम पेंडिंग था, तो इट वाज लाइक लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड कि अब कैसे करूं। बहुत डर गई थी क्योंकि कभी बच्चे को आज तक किसी छोटे बच्चे को हाथ में पकड़ा भी नहीं था। तो ये था कि बच्चे को हैंडल करना तो बिल्कुल भी आता ही नहीं है, तो कैसे होगा वो सब। बट फिर द मोमेंट इनको बताया तो जो स्माइल, जो एक ब्लशिंगनेस, जो टीयर्स इनके आईज में थे ना, वो देख के वो कहते हैं ना सारे कंफ्यूजन जैसे एक तरफ माइंड में सब हट गई कि नहीं बस अब इसी के साथ आगे बढ़ना है, अब सब परफेक्ट है, ही इज हैप्पी सो आई एम आल्सो हैप्पी। तो बस फिर सब डर, मतलब इनका फेस देख के सारा डर एक बार में सब दिमाग में से हट गया था। अच्छा। फिर खाली खुशी थी कि हाँ भाई अब इसके साथ आगे बढ़ना है, किसी को कैरी करना है और अच्छे से रहना। अच्छा, और उस दौरान आपको क्या खाने का मन करता था? कौन से आपके शौक इन्होंने पूरे किए? मुझे ना ज्यादा मुझे भूख Hospital लगती नहीं थी, मुझे भूख ज्यादा कोई लगती भी नहीं चीज हो थी। तो बस मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है। हाँ, जबकि ये कुछ था। हो नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया दुआ वाला कि आप इसको हॉस्पिटल मत लाया करो इसके बोलने के ऊपर। पैनिक अटैक आता था। हाँ, इस सारे प्रोसेस में बहुत बार ऐसी कुछ चीजें हमारे पार्टनर कर जाते हैं जो हमने एक्सपेक्ट ना की हो, कि अरे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी कर किया। सकते हैं। वैसे आपके साथ कुछ इमोशनल मोमेंट हुआ है कि आप में से किसी की भी आंखों में खुशी के आंसू आए हो? हाँ, मतलब ऐसे बहुत बार होता है जैसे प्रियंका को कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, आई कैन सी शी इज इन पेन और कुछ, लेकिन वो दिखाती ही नहीं थी मुझे कि मैं टेंस हो जाऊंगा, मैं इसके बारे में बहुत सोचूंगा, चिंता करूंगा। तो वो कवर अप करने की कोशिश करती थी। तो वो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है कि माँ बनने के बाद शी इज ट्राइंग टू टेक इट ऑल ऑन हर ओन। तो दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ हर। ओके, आपका ऐसा कोई स्विंगी का जैसे आपने सुना होगा, स्विंगी ने पहले भी कहा कि मुझे बेबी लेने में डर लगता था। फर्स्ट टाइम बेबी लेने में भी बहुत डर लगा कि मैं कैसे हैंडल करूंगी, लेकिन उसके बाद जिस ईज से उसने उसको हैंडल किया, वो बहुत बार लगता है कि ये वही स्विंगी है जो बेबी को लेने डर रही थी पहले। वो चीज़ देख के कभी कभी आंखों में आता है कि ये तो बहुत
आगे बढ़ गई है। ये अपन एक्सपेक्ट शायद नहीं देख पाए थे जल्दी, लेकिन इसने बहुत जल्दी कैचअप कर लिया है, बहुत अच्छे से उसकी केयर कर रही है। आपकी बातें सुनकर ये चीज पता चलती है कि बच्चा होने के बाद पति पत्नी में प्यार भी बढ़ता है बिल्कुल। और जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। मिसेस शर्मा जी। इनके साथ एक छोटी सी मस्ती कर लेते हैं। जी देखते हैं इशारों की भाषा में मम्मी पापा बने हैं कि नहीं। हाँ हाँ हाँ? चलिए हम आपके साथ डम शराज खेलते हैं। ओके जी, कुछ गाने बिल्कुल। बताएंगे, आपके एक पार्टनर को एक्सप्लेन करके बताना है और दूसरे पार्टनर को जानना है। रेडी? तो मस्ती के लिए तैयार हैं आप? यार तो शर्मा जी पहले खेलते हैं बड़े गरोड़ियस के साथ बड़े जिनकी छोटी बेटी है। आप में से कौन पहले मैं आप आएंगे? इशारे करेंगे हाँ। और आप पहचानेंगी कि गाना कौन सा है। तो ओके, आप तो आप आइए आइए इधर। यहाँ पे। मुंह को और बच्चा, इंग्लिश में चाइल्ड, बेबी, बेबी डिस्को, डांस, 5 4 अरे पुरानी 3 1 स्टॉप। क्या बता रहे थे ये? बोल बेबी बोल रॉक एंड रोल। बोल 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 and rock। आप में से मैं जाता हूँ। और क्या? चलिए स्टार्ट कीजिए। बेबी को बेस पसंद है। आप में से कौन आ रहा है? शर्मा जी अभी भाभी बहुत झगड़ा कर रही थी कि ऐसा बोलना चाहिए था वैसा। हाँ जाइए बताइए। आसमान तारे चांद चंद्रमा है हो आगे बढ़ो, ऐसे आगे बढ़ो। उजाला कब होता है? रात को होता है। क्या उजाला होता है? रोशनी रोशनी रोशन 3 2 1 बहुत आपसे लड़ रही थी, देखा हमने बदला लिया। देखा सही में। चंदा है तू, मेरा Exactly. सूरज है तू, तो मैं मैं guess सूरज कर पूछे सकती थी। अरे चंदा है तू मेरा सूरज है तू कर रही तो समझ में आता था। चलो अब आपकी बारी। भाभी, बिल्कुल। आप खड़े आइए आइए। भूविक। उसको पूछ रही किसका है? पापा कहते हैं, बड़ा नाम करे। पापा, हाँ फर्स्ट एक वर्ड ही होते पापा हैं है, सबके। थर्ड वर्ड भी पापा, पापा डैश पापा, मैं सेकंड वर्ड पापा, मैं पापा। अरे टाइमर तो पुरानी start पिक्चर है कीजिए। क्या? शर्मा जी। कितनी पुरानी? बहुत टाइम 80, है, आपने 70। बहुत वक्त दिया था। डांस करूंगा। अटक गए हो। पापा मैं डांस कर। 3 2 मैं पापा बन गया। क्लिक ही नहीं हो पाया। बन गया बन गया दिख रहे कैसे बन बोलते हैं गया। आप? नहीं तो बन बन कि पापा बन- मैं पापा ये देखो कैसे बन अपनी बारी में क्यों नहीं करा ऐसे? बन बोलते समझ में आता है। दूसरी की बारी में पता नहीं क्या क्या आप क्लिक नहीं करे। डोंट वरी, ये कोई गेम नहीं था, सिर्फ मस्ती के लिए ऐसे ही हमने खेला था। अच्छा गेम नहीं था। नहीं मुझे तो लगा प्राइज मिलेगा, इतनी मेहनत यूं ही गिरा ली। हाँ जी। बच्चे को एंटरटेन करने के लिए क्या क्या पागलपन होता है घर में? सब होता है। कुछ नाम निकाले जाते हैं, कुछ कुकू बू बू। खास नव्या की कोई फेवरेट है ना, बच्चों की फेवरेट चीज होती है, वही करते हैं तो बहुत हंसते हैं। वैसा कुछ है नव्या की हाँ favorite? तो वो छुपा छुपी जैसे बच्चे खेलते हैं तो उसको चादर के पीछे करके उसको त्या ऐसे करते हैं तो उसे लगता है छुपा छुपी खेल रहे हैं, तो वो बहुत खुश होती है। अच्छा तो और हम लोग जब बॉल के पीछे छुप जाओ उसको हाँ, फिर तो- देखो, देन शी इज लाइक एकदम एक्साइटेड हो जाती है उसको। कैसे करके दिखाइए, करिए। इत्या वो कैसे करती है? अच्छा आप कैसे एंटरटेन करते थे? खेलने का बहुत शौक है, क्रिकेट,
फुटबॉल या मोबाइल पे गाने दिखा लो और फिर उसको जो उसका फर्स्ट बजरंगी फेवरेट है। सॉन्ग था वो था बजरंगी भाईजान का सेल्फी ले ले रे। खाना खिलाना होता है, वो अगर वो बैठ गया है तो उसके बैठने के पहले वो पूरा सेटअप बॉक्स पूरा सेट हो जाना चाहिए। उसके बाद उसको हम खिला रहे हैं तो आराम से बैठा हुआ है और उसने उसको जो मर्जी खिला लो वो सब खा लेगा। खा लेगा। अच्छा ये बताइए, रात में जागने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बच्चा जब जगाता है रात को तो मेरी। आपकी? नैपीज वगैरह सब आप चेंज करती है? नहीं मैं नैपी कभी कभी चेंज करता हूँ, लेकिन मैं दिन भर ऑफिस में काम करूंगा तो रात को कैसे जाऊंगा ना, मतलब कुछ ये प्रॉब्लम इनका होती है तो डिप्लोमेटिक जवाब है। क्यों, हम औरतें घर का काम नहीं करती? हम भी थक जाती हैं। नहीं मैं नैपी तो चेंज करता हूँ, मैंने कब मना किया? नैपी चेंज करते वक्त उल्टी आती है किसी को? नहीं कभी आई? नहीं आई? बिल्कुल नहीं। ओह, मिसेस शर्मा। देखा, आप नहीं फंसा सके मुझे। नहीं, हमारे यहाँ पर किस्सा हो चुका है। अच्छा, हमारी सुहाना बेटी को जब पहली बार उसकी नैपी चेंज करनी थी तो मैडम जी को उल्टी आ गई थी। मिसेस शर्मा को उल्टी आ गई थी, क्योंकि अरे मैं बाप रे, देखता था, ये तो पूरा मैं सारे opposite हो नैपी गया। चेंज करता था। आई एम फॉर्चुनेट दैट वे। हमारे में तो केस ही उल्टा है, मेरे को नैपी बनानी इन्होंने सिखाई है। हाँ? हाँ, इनको मेरी मदर इन लॉ ने सिखाई और मेरे को इन्होंने सिखाई है। जी, रात कौन जगता है ज्यादा? डिपेंडेंट है कि किस टाइप की नीड है। दूध पिलाना तो मेरे को उठना पड़ता है, बना के लाती मैं पिला मैं देता हूँ। पूरे बेड पे वही सोता है, हमें लगता है आजकल की दो हम इतनी स्पेस में सोते हैं। जब वो बॉर्न हुआ था ना, तब तो हम लोग स्टार्टिंग में आई थिंक 3 महीने हम लोग सोए नहीं थे उसके बॉर्न होने के बाद में। क्योंकि हम दोनों को डर था कि अगर हम लोग करवट लेंगे तो कहीं उसका हाथ ना दब जाए, उसका पैर ना दब जाए। तो मैं इतनी सी जगह में और इतनी जगह में, स्विंकी थोड़ा भूवी को उधर लो ना, स्विंकी भूवी को अपनी तरफ लो ना, स्विंकी भूवी को अपनी तरफ लो ना। और मैं बोलती थी अरे यार नीचे कारपेट नहीं, टाई नहीं है, गिरूंगी तो मेरा सिर फूटेगा। आई थिंक ये प्रॉब्लम तो जेनरिक है, सब लोग को वो तो हाँ जी जी। हमारा भी यही किस्सा है कि बेड के इतने से हिस्से में हम सो रहे होते हैं और महारानी इतने सारे हिस्से में। गिर भी जाते हैं क्या? हाँ, अभी तक तो नहीं हुआ। एक किस्सा हुआ था अभी, नव्या को दूध पीने के लिए उठाया था तो शिरीष उसकी तरफ थोड़ी टिल्ट हो गए, तो उसको सुलाया वापस। तो पहले तो धक्का देने की कोशिश करी शिरीष को कि यार कसको मेरे बेड पे हो, बाद में नहीं उठे तो फिर मेरी तरफ टर्न करके सो गई। अच्छा, बट वो आपके बच्चे किस पे गए हैं, आप बताना चाहेंगे? आपको क्या लगता है नव्या किस पे गई है? मेरी मम्मी बोलती है मेरे पे गई है, इसकी मम्मी बोलती है इस पे गई है। तो दोनों को नजर आता है उनका, आप दोनों का बचपन। यस यस। ओके, आप बताइए। मोहित के ऊपर, मोहित के ऊपर कलर कलर मेरे ऊपर है। जैसे हम लोग कितनी बार कभी बाहर जाते हैं, घूमने भी चले गए या इसकी ना मम्मी के यहाँ चले गए, तो मम्मी मेरी फोटो भेजती है कि देख भूविक है, मतलब मेरी फोटो है, बोले ये भूविक की फोटो देख ले तू गौर से। फिर मम्मी को बोलती हूँ मम्मी ब्लैक एंड व्हाइट है, डिफरेंस हम पहचान लेंगे। वैसे मुझे पता है क्या लगता है मिसेस शर्मा, ये जो बच्चे पालने की जिम्मेदारी है ना, ये हम अगर मिल बांट कर निभा लें तो ना ही सिर्फ बच्चे पल जाते हैं, बल्कि हम कुछ ऐसे पल भी अपनी जिंदगी के साथ में बना लेते हैं जिन्हें हम जिंदगी भर याद करते ना, तो हमारे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट आ रहती है। बिल्कुल, ये बात भी सच है, और एक बात और भी सच है कि कहीं ना कहीं पे ये सब करने में थोड़ा रोमांस कम हो जाता है। हम गर्लफ्रेंड्स, पत्नियों के रोल में से ज्यादा मम्मियां बन जाती है, पापा बन जाते हैं। तो चलिए आपके जिंदगी में थोड़ा रोमांस का तड़का लगाया जाए गेम खेलकर। क्यों वाह शर्मा जी? वाह वाह वाह, चलिए रेडी? चलिए। ओके, लेट्स प्ले द गेम। आप लोग सोच रहे होंगे ये हमें ऑपरेशन थिएटर के कपड़े क्यों पहनाए हैं? वो बचपन से क्या मेरी ऐसे ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आज थोड़ा सा बन गया। तो गेम बड़ा सिंपल है, गेम का नाम है फूको तो जाने। मिसेस शर्मा चिंता मत कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। आपके सामने 2 प्लेट्स रखी हैं, आपको क्या करना है, एक टाइम पे एक प्लेट पे दोनों को आकर फूकना है इस पहाड़ को, क्योंकि उसके अंदर कुछ गिफ्ट छुपी हुई है। किसी एक प्लेट में छिपी हुई है। हाँ, हमें नहीं पता किसमें, तो आपको साथ में फूकना है, वो आटा हटाना है, गिफ्ट ढूंढनी है, जिसे सबसे पहले मिल जाएगी वो होगा विनर। सिंपल। ओके, क्लियर? क्लियर। चलिए तो अपने ग्लेस पहन लीजिए। ओके मिसेस शर्मा जी रेडी? रेडी। ओके, तो आ जाइए अपनी पोजीशंस पर। ओके, तैयार हैं आप दोनों? बिल्कुल। देखिए जब ये पहाड़ खत्म हो जाएगा, हाँ। तो उसके अंदर गिफ्ट मिलेगा। हाँ। वो जो गिफ्ट है वो आपको सिर्फ मुंह से उठाना है। हाँ, हाथ से नहीं। ओके ओके, रेडी? Ready. 1 2 3 गो। फटाफट फटाफट। अरे वाह, अरे मिसेस शर्मा, ये बहुत आगे चलिए भाई, बड़े करोड़ियास। अब साथ में एक साथ बार में में एक, एक बार में एक।
मिला? बड़े गरोड़ियास को मिल गया है लगता है। करिए करिए। मिला उन्हें भी मिला। वेरी गुड। I love you, sweetheart. Thank you so much. I love you so much. Thank you for the lovely Bhuvik. तो शर्मा जी, हाँ मिसेस शर्मा। रिजल्ट बहुत क्लियर है। अरे बिल्कुल साफ साफ क्लियर है। हाँ, सबसे पहले जिन्होंने इस आटे के पहाड़ में से अंगूठी ढूंढी, हाँ। वो है हमारे बड़े गरुड़िया। तो आज के हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है बड़े गरोड़िया। तो मिसेस शर्मा जी। तैयार किया जाए विनर कपल को। चलिए। अभी एक 8वां वचन की छोटी सी प्रथा है। अरे ये क्या प्रथा है? ये प्रथा ये है कि आपने जो वक्त यहाँ पर बिताया, अपनी बातें सुनी, उनकी बातें सुनी, थोड़ी बहुत हमारी भी बातें सुनी, उन बातों से कोई अगर सीख लेकर आप चाहते हैं कोई किसी एक बात को 8वां वचन बनाकर बोलना चाहें जिसकी वजह से आपके रिश्ते में बेहतरी हो, बोल दीजिए। मैं 8वां वचन लेता हूँ कि अपना प्यार कभी कम नहीं होगा, मेरा टाइम, मेरा केयर कुछ भी डिवाइड नहीं होगा। वेरी गुड। अब आपको भी सेम आप करना भी है। 8वां वचन लीजिए। शिरीष, मैं 8वां वचन नहीं लेती हूँ, मैं डिसिप्लिन का डी लाने की कोशिश करूंगी।